वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लास, जिसमें से आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में। तो जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसा अभी पेट का एग्जाम हुआ, वहां से भी पूर्वोत्तर पहाड़ियों से क्वेश्चन आए, और बीपीएससी भी एग्जाम हुआ, वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियां कौन कौन सी पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे आज। शिवालिक नहीं, आज पूर्वोत्तर पहाड़ियां, यहाँ से इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वोत्तर पहाड़ियां। यहां से शुरू करेंगे हम लोग। पूर्वांचल पहाड़ियां या हम लोग बोलते हैं इसको पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर पहाड़ियां या पूर्वांचल पहाड़ियां। जैसे कि आप जानते हैं, देखो पूर्वोत्तर पूर्वांचल पहाड़ियों में कौन कौन से इलाके आते हैं, मैं बता दे रहा हूं। देखो, ये जो पूर्वी इलाका है, ठीक है। ये कहा है भैया, रुकिए। ठीक, ये वाला, इस इलाके को आप देखिए, ठीक है। आप देखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये है नागालैंड। ये है मणिपुर। और ये है मिजोरम। ठीक है। अभी राज्य जान लीजिए ना, तो आपको पूर्वोत्तर पहाड़ी पढ़ने बहुत आसान लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये साइड में है असम। क्या है? ये असम हो गया। और इसके नीचे है ये मेघालय। और ये है त्रिपुरा। ठीक है। ये है क्या? त्रिपुरा। यहीं से निकलती है चिकन नेक। यही है, कौन है चिकन नेक? 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं को बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, ठीक है। चलिए, यही है पूर्वोत्तर के इलाके। और यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियां, जिसमें पटकाई हो गए, लुसाई हो गए, ठीक है। इसके बगल में है अब मिजो पहाड़ी देख रहे, नागा देखेंगे, ठीक है। सभी पहाड़ियों का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और नागा पहाड़ियों में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, जिसको बोलते हैं सरामती, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। इरेज कर देते हैं। चलिए, पूर्वोत्तर पहाड़ी पर हम लोग आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को ही क्या कहा जाता है? पूर्वांचल पहाड़ियां का, अर्थात उत्तर पूर्वी। देखिए, ये भाग मैंने बताया ना, ये भारत का ये भाग है, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी जो भाग है, ये वाला उत्तर पूर्वी भाग है। इस जो जो यहाँ पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियां? पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है। देखो, उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को ही पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है, ठीक है। जैसे उत्तर में आप देखेंगे ना कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये मिजोरम तक जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। पूर्वांचल पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ है? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा वर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और इंडो वर्मा प्लेट है, इनके दोनों के अभिसरण से हुआ है। सर, ये अभिसरण क्या होता है, तो जान लेते हैं। देखो,
मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। अभिसरण, अपसरण और संरक्षित प्लेटें क्या होती हैं, इनके बारे में आप जान लेंगे तो आपको ये जितने कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले जानते हैं अभिसरण क्या होता है। अभिसरण में जब दो प्लेटें, जैसे ये कोई एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। जब ये प्लेट आपस में क्या करती हैं, टक्कर करती हैं, आपस में टकराती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने क्या करती हैं, टकराती हैं, तो जब टकराने में जो हल्की प्लेट होगी वह क्या हुआ, एक के ऊपर चढ़ जाएगी। हल्की प्लेट क्या होगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। जो भारी प्लेट होगी वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी, अर्थात नीचे उसके छेपित हो जाएगी। ठीक है, छेपित हो जाएगी तो क्या, जो क्रिया बनेगी क्या, वलन वाली क्रिया बनेगी, तभी पर्वतों का निर्माण होगा। अब इस तरह मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर सामने से क्या लड़े, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दोनों प्लेटें सामने से लड़े, यदि जो वजन प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वजन प्लेट के ऊपर क्या वलन पैदा कर देगी। ठीक है, फोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, वही बनती हैं पहाड़ियां। ठीक है, इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। जैसे हमारा हिमालय बना है, वैसे हिमालय कैसे बना है, जो यूरेशियन प्लेट और या इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली प्लेट दोनों मिलकर बने हैं क्या, हिमालय का निर्माण हुआ है। वैसे ही ये पूर्वोत्तर पहाड़ियां हुई हैं, किससे, जो ऑस्ट्रेलियन है प्लेट से, उससे। ठीक है, ठीक है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और वर्मा प्लेट के दोनों के अभिसरण से, दोनों के मिलने से ही क्या बना है, ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। चलिए अब देखिए, अभिसरण हो गया। अब अपसरण क्या होता है, अपसरण, अपसरण क्या होता है, देखो जब दो प्लेटें, ये कोई प्लेट है, ये प्लेट है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा की ओर चलती हैं, जब प्लेटें क्या, दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर चलती हैं तो क्या होता है, अपसरण होता है। ये कहां है, समुद्र में जा रहा हो तो क्या, ये प्लेट इधर जा रही, विपरीत दिशा में जा रही तो क्या होगा, प्लेटें हटेंगी तो ज्वालामुखी क्या होगा, निर्माण होगा। महाद्वीपों का जो प्रसरण है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो वही है, यहाँ अपसरण से होता है। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो अपसरण होता है, जब एक दूसरे के सामने आती हैं तो अभिसरण होता है। चलिए एक और प्लेट होती है, समझ लेते हैं, संरक्षित प्लेट, संरक्षित। ठीक है, जब देखो, जब दो प्लेटें एक दूसरे क्या विपरीत दिशा में लेकिन बगल से रगड़ते हुए जाती है, आमने सामने नहीं होती हैं, बगल से रगड़ते हुए जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित प्लेट कहते हैं। और यहाँ हल्के फुल्के भूकंप आ सकते हैं, यहाँ भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, यहाँ मैक्सिमम ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो तीनों चीज समझ में गए, आप समझ गए होंगे। अभिसरण क्या होती है, जब दोनों प्लेट आमने सामने आती हैं, और अपसरण क्या होगा, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे पर दूर जाती हैं। और संरक्षित प्लेट क्या होगी, जब दो प्लेटें आमने सामने क्या हो, रगड़ते हुए जाती हैं, लड़ती नहीं, रगड़ते हुए दूर से समानांतर, क्या कह सकते हैं इसको, समांतर जाते हैं, समानांतर, समानांतर जाती हैं, तो क्या होता है, उसको संरक्षित प्लेट कहते हैं। तीनों प्लेटें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए ठीक है, अब जो पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित हैं। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, ये पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, ये बालू का पत्थर से निर्मित, कैसा निर्मित है, ये बालू का पत्थरों से निर्मित पहाड़ियां हैं। कौन सी, पूर्वोत्तर पहाड़ियां, या हम उनको बोलते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है, पूर्वांचल की जो सबसे ऊंची चोटी है क्या है, सारावती, और ये
यह चोटी नागा पहाड़ियों में स्थित है। जो शरावती है, शरावती कहां पर स्थित है? ये नागालैंड में है। कहां पर है? ये नागालैंड, नागालैंड में स्थित है। और जो शरावती ये चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3840 मीटर। कितनी है? 3840 मीटर। ये जरूर याद रखिए कि पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी है शरावती। कहां पर स्थित है? यह नागालैंड में स्थित है। किन पहाड़ियों का हिस्सा है? ये नागा पहाड़ियों का हिस्सा। अर्थात क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है शरावती। कौन है? शरावती चोटी है। ठीक है, चलिए ऊंचाई कितनी है? 3840 मीटर, 3840 मीटर। अगला है पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होती है। जो पूर्वांचल क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ियां आपको पता है त्रिकोण में आसपास है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं मैप, चलिए मैप है, यहां आपको देखो मिल जाएगी पहाड़ी ये, ठीक है, ये पहाड़ी आपको ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है, इस टाइप पहाड़ियां हैं। जब मानसूनी हवाएं क्या करती हैं? जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो क्या मानसूनी हवाएं यहां इन पर्वतों पर क्या हो जाती, फंस जाती हैं, वो जा नहीं पाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होती है? भारी वर्षा होती है। तो यहीं पर जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? मासिन राम। कौन है मासिन राम? कहां पर? ये मासिन राम। मासिन राम कहां पर है? ये मेघालय में है। और मासीराम के बगल में ही एक चेरापूंजी भी जगह है। कौन है? चेरापूंजी। मासीराम और चेरापूंजी कहां? मेघालय में है, ठीक है। और यहीं पर क्या भारी बारिश होती है। अर्थात पूरा जो पूर्वोत्तर इलाका है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो हवाएं क्या हवाएं आपस में फंस जाती हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब बारिश होगी तो यहाँ पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और कैसे? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ ये मानसूनी पवनों द्वारा भारी वर्षा होती है, अर्थात यहाँ का कैसी वनस्पतियां पाई जाती है? यहाँ सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो क्या पूर्वोत्तर भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं? जी जरूर, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से बारिश होती है? यहाँ बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। जब यहाँ सदाबहार बन पाए जाएंगे, बारिश भी अच्छी होगी, अर्थात यहाँ जीव जंतु भी तो ज्यादा होंगे। जब जीव जंतु ज्यादा होंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी होगी, तो यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ क्या? उच्च जैव विविधता, अर्थात हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाएगी। कहाँ? ठीक है, उत्तर क्षेत्रों में हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, इसलिए वहां आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे, मानस नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे असम में देख लीजिएगा, ठीक है, नेशनल पार्क मिल जाएंगे, मेघालय में मिल जाएंगे, मिजोरम भी मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जैसे नाम दफा बहुत सारे नेशनल पार्क भी मिलेंगे। और नेशनल पार्क मिलेंगे तो मतलब है वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उच्च जैव विविधता पाई जाती है, और पूर्वांचल विश्व के 36 जैव विविधता स्थलों में तप्त स्थलों में से एक है। ये तप्त स्थल क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं। चलिए यही मैं समझा देते हैं हम आपको। बहुत कायदे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? विश्व में कितने हर 36 हॉट स्पॉट। विश्व में कितने हॉट स्पॉट है? तप्त स्थल 36 हैं। ये हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट उन क्षेत्रों में बोलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है।
और जब जैव विविधता ज्यादा होगी तो खाने की वैरायटी बहुत सारी होगी, तो यहाँ जो तनाव वाले स्थिति होगी ना ज्यादातर के ना, तो हॉट स्पॉट विश्व में जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है 36 इलाके हैं। उनमें से 36 में से चार चार हॉट स्पॉट भारत में है। कितने? 36 में से 4 हॉट स्पॉट भारत में है, उनमें से एक पूर्वोत्तर भारत में भी है। तो आपको 36 नहीं याद करना आपको 4 हॉट स्पॉट। तो 4 हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहले है हिमालयन, नंबर 1 है। हिमालयन अर्थात जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो हिमालय वाला रीजन है वो पहला हॉट स्पॉट है। दूसरा है इंडो बर्मा। दूसरा कौन है? इंडो बर्मा। दूसरा है इंडो बर्मा। तो तीसरा कौन है? तीसरा है वेस्टर्न घाट। तीसरा है वेस्टर्न घाट, अर्थात इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट से लेकर क्या है, पश्चिमी घाट पूरा भारत वाला, और श्रीलंका भी पश्चिमी घाट तप्त स्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला है चौथा नंबर जिसको बोलते हैं, यह है सुंडालैंड। क्या है? सुंडालैंड। सुंडालैंड। और ये कौन सा इलाका आ जाता है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड आ जाते हैं। ये भारत में कितने? भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। तो चारों का आप नाम याद कर लिए ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिए। ठीक है ना, ये चारों हॉट स्पॉट जो हैं इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। चलिए ये हॉट स्पॉट समझ में आ गए। कितने हैं विश्व में? 36 हैं। 36 में भारत में कितने हैं? भारत में है 4। चारों के आप नाम समझ गए होंगे। चलिए अब आता है कि जो बैरल पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ी दूसरी हैं, ये का नाम है बैरल पहाड़ियां। बैरल पहाड़ियां कहां पर हैं? ये हैं नागा पहाड़ियों एवं मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। जो बैरल पहाड़ियां हैं ये नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं बैरल पहाड़ियां कहां पर हैं। ये है, ये है बैरल पहाड़ी, ये है नागा पहाड़ी। ठीक है, ये क्या है? नागा पहाड़ी। और है नागा और मणिपुर पहाड़ी, ये है मणिपुर पहाड़ियां ये वाले। ठीक, चलिए अभी बता दे रहे हैं आपको। चलिए समझ गए ना कि जो बैरल पहाड़ियां हैं वो किसको नागा पहाड़ियों को और मणिपुर पहाड़ियों को अलग कौन करता है? ये बैरल पहाड़ियां अलग करती हैं। याद रखिए। तो मैं बता देता हूँ, नागा पहाड़ी और ये मणिपुर पहाड़ी है। मणिपुर दोनों के बीच में कौन है? ये है, ये इनको बोलते हैं बैरल पहाड़ी। कौन है?
बैरल या बरेल पहाड़ी, ठीक है। चलिए अगला है, ठीक है। तो मिजो पहाड़ियों को, जो मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, जो मिजो पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है को बोलते हैं क्या, ब्लू माउंटेन। मिजो पहाड़ियां कहां पर, मिजोरम में है, ठीक है। इनकी जो सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन की ऊंचाई कितनी है ये देख लेते हैं। ब्लू माउंटेन, अब ब्लू माउंटेन को ही क्या बोलते हैं, फांगपुई, क्या बोलते हैं, फांगपुई चोटी, क्या है, फांग पुई चोटी। और इसकी ब्लू माउंटेन या फांग पुई चोटी की ऊंचाई कितनी है, यह 2157 मीटर, कितनी है इसकी ऊंचाई है, हाइट है 2157, 2157 मीटर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि जो मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। जो जो मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां, ठीक है, इधर लिख देते हैं। जो मिजो पहाड़ियां हैं इन्हों को क्या बोलते हैं, लुसाई, ठीक है। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है। देखिए तो ये देखो, ये जो लुसाई पहाड़ी है ना, लुसाई, ठीक है। ये जो लुसाई पहाड़ियां हैं, लुसाई को ही क्या कहा, ये मिजो पहाड़ियां, दरअसल क्या है, ये जो मिजो पहाड़ियां है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हीं को लुसाई भी कहा जाता है। चलिए आइए, अभी पूरा मैप से समझा दूंगा आपको। चलिए अब देखिए, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। देखो क्वेश्चन में यदि यहां से दे देगा ना, आप परेशान होंगे कि मिजोरम में कौन सा नेशनल पार्क है। तो मिजोरम में नेशनल पार्क कौन है, फांगपुई नेशनल पार्क है। और कहाँ स्थित है, ये फांगपुई पहाड़ी में स्थित है। और वहां की जो चोटी है, या मिजो की जो चोटी है, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन के पास स्थित है फांगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगला है, मिजोरम राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है यही है, कौन है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन को ही क्या बोलते हैं, फांगपुई चोटी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2157 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। चलिए नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन है, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है सारामती। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3840 मीटर, 3840 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला है मोलेसिस बेसिन। ये मोलेसिस बेसिन क्या होता है देखते हैं। देखो जो मोलेसिस बेसिन क्या होता है, ऐसा बेसिन जो कमजोर, कमजोर या मृदुल, मतलब से मुलायम, ठीक है, कमजोर या मृदुल या मुलायम असंगठित चट्टानों से बना होता है, उसे मोलेसिस कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, जो मोलेसिस है, सॉरी, मोलेसिस बेसिन किसे कहते हैं, जो मोलेसिस बेसिन होता है वो कमजोर या मुलायम चट्टानों से बना जो क्षेत्र होता है उसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, ठीक है। चलिए और मिजोरम में, अब पूछ ले, जो मोलेसिस बेसिन है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मिजोरम में, मिजोरम में मोलेसिस बेसिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब ये जो पहाड़ियां हैं कहां कहां पर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, कोशिश कर दे रहा हूं। चलिए देखिए,
ये पूरा मैप है पूर्वोत्तर पहाड़ियों का, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, देखो डफला, मिरी, अबोर, पूछे ये डफला, मिरी, अबोर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में है? यह है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल। डफला, अबोर, डफला, मिरी और अबोर मिसमी पहाड़ियां, अबोर और मिसमी पहाड़ियां कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और इनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व, ये मतलब पश्चिम से पूर्व पूछे तो क्या डफला नंबर 1 पर आएगा, मिरी दूसरे में, अबोर तीसरे में, मिसमी चौथे पर आएगा, ठीक है। यदि पूरब से पश्चिम पूछे तब मिसमी, अबोर, मिरी और डफला आएगा, ठीक है। ये बात समझ में गई? चलिए अब यही पर अरुणाचल प्रदेश में है एक पहाड़ी और पटकाई बूम, क्या नाम है? पटकाई बूम। ये भी कहां पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बूम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला, नागा पहाड़ियां, ये इलाका कौन सा है? यह है नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ियां, और नागा पहाड़ियों जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, नागा पहाड़ी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है सारामती। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3840 मीटर, ठीक है। चलिए और नागा, और इसको बोलते हैं मिजो, कौन सी पहाड़ियां हैं? मिजो, हाँ गुड, मिजो पहाड़ियां। इनके बीच में कौन है? बरेल या बरेल पहाड़ी पाई जाती, ठीक है। चलिए, और ये लुसाई, लुसाई को ही बोलते हैं मिजो पहाड़ियां, ठीक है। अब यहां पर कौन सी है? ये मणिपुर पहाड़ियां, ठीक है, मणिपुर। ये है लुसाई को मिजो पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। और ये पहाड़ी है मणिपुर। और ये राज्य कौन सा? ये मणिपुर राज्य है। ये कौन है? मणिपुर। ये राज्य है। मिजो पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां इनको बोलते हैं। ये राज्य है मिजोरम, याद रखना, ये मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। कभी सीक्वेंस पूछ सकता है ना, उत्तर से दक्षिण की, जो पूर्वोत्तर राज्य है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करिए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर नागालैंड होगा, तीसरे में होगा फिर मणिपुर होगा, फिर मिजोरम होगा, ठीक है। चलिए, और ये है, देखो यदि क्वेश्चन आया था ना कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 तरफ से घिरी है? ये है त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य में कौन से हिल है? ये त्रिपुरा हिल्स पाई जाती है त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। और ये है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। कौन है? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। इनका गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजातियां रहती हैं। गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजातियां रहती हैं। उन्हीं जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम पड़ा है गारो, खासी, जयंतिया। कहां पर है? यह है मेघालय में। कहां पर है? मेघालय। कहां पर है? यह है मेघालय में। और ये रेंगमा, मिकिर रेंगमा पहाड़ी कहां पर पाई जाती है? यह है असम में। कहां पर है? मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां पाई जाती हैं कहां पर? असम में। ये थी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। यदि आप चाहते हैं कि पूरा हम हिमालय को विस्तार से करें और जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको बहुत विस्तार से पहाड़ियों को अलग अलग करें, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये सेशन कैसा लगा, इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।